ओम परमात्मने नमः। आज हम सभी श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का पठन करेंगे एवं श्रवण करेंगे। कल हम सभी ने प्रथम अध्याय का पाठ किया, जिसमें धृतराष्ट्र अर्जुन के द्वारा जो संवाद, धृतराष्ट्र और संजय के द्वारा जो संवाद हुआ था, कुरुक्षेत्र में जो घटना घट रही थी उनके बारे में पठन किया था। अंतिम श्लोक तक हम लोग पहुँचे थे, जिसमें हम लोगों को पता चला था कि अर्जुन जो है अपने सभी सगे संबंधियों को देखते हुए अपने गांडीव को फेंकते हुए रथ पे बैठ गए थे। पूर्ण रूप से वह जो है विस्मित थे। उन्हें क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो शंकित थे। वो कह रहे थे कि अब जो है मैं अपने सगे संबंधियों पर कैसे बाण चलाऊं, कैसे इसे मारूं। तो अब दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप हुई है उनका हम लोग श्रवण करेंगे। चलिए हम लोग पठन कार्य को आरंभ करते हैं। ओम परमात्मने नमः। अगरबत्ती के नहीं मानी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुद्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान गजानन का पहले हम लोग स्मरण करते हैं, फिर पाठ को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकञ्जनं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयश्चिरं कालिन्दीपुनिरोदरे किमपि अन्नीलं महो धावति। यावन्निरञ्जमञ्जं पुरुषं जरन्तमं संचितयामि निखिले जगति स्फूर्तनं तावद्बलात् स्फुरति हन्तं हृदयन्तरे मे गोपस्य कोमपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः। चलिए अब हम लोग द्वितीय अध्याय का पठन आरंभ करते हैं। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। संजय कहते हैं, तं तथा कृपयाविष्टं श्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोलते हैं, किसी कायरता से व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहा है, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। कहते हैं कायरतावश
अर्जुन ने जो अपनी गांडीव अपने अस्त्र शस्त्र को रख करके रथ के बीच में बैठ गए, उनके आंसू से, उसकी आंखों से आंसू जो है पूरा झिलमिल हो चुका है और आंसुओं के कारण उनके नेत्रों के देखने की शक्ति जो है अवरुद्ध हो रही है। पूरा आंखों में आंसू जो है आ गया है, डबडबा गया है। इस पर मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जो है आगे चलकर उससे बोलते हैं, कृतस्वा कमलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्व सर्गय कीर्तिक रमंजुर किम अर्जुनम। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, इस विषय अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिनका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, स्वर्ग को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली नहीं है। तुम्हारे मन में इस तरह का विषाक्त जो विचार है वह कैसे आया? कायरता आने के बाद अब क्या करें? इस जिज्ञासा को दूर करने के लिए भगवान फिर पुनः कहते हैं, कलेव्यम अस्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते अक्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्योऽस्तिष्ठ परन्तप। कहते हैं, हे पृथानंद अर्जुन, इन नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस पर पुनः अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण को बोलते हैं, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संगंक्षे द्रोण च मधुसूदन इष्युभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोलते हैं, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ वानों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। इस श्लोक में अर्जुन ने उत्तेजित होकर भगवान से अपना अंतिम निर्णय कह दिया। अब भगवद गीता का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुं भेक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहेव भुवंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। महानुभाव गुरुन गुरुजनों को हत्वा न मारकर इह लेके प्रेक्ष्यम कुभोक्तुम अपि श्रेय हि गुरुन हत्वा इह रुधिर प्रदिग्धान अर्थ कामान भोगान एवतु भुंजीय। कहते हैं, महानुभाव, गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। कहते हैं, हे महानुभाव मतलब श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, हे केशव, गुरुजनों को मारकर इस लोक के भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूँ। यानी गुरुजनों को छोड़कर मारकर अपने पाप नहीं लेना चाहता हूँ। इस युद्ध में भाग नहीं लेकर दूसरा भिक्षा का अन्न भी खाना जो है श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। अब इन तरह की बातों से भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के प्रति युद्ध न करने का निर्णय का संदेह होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि
अब जो है अर्जुन युद्ध नहीं करेगा। ऐसे में फिर पुनः अर्जुन कहते हैं न दैत्व द्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्धा जमेम यदि वानो जयेयुः जानेव हत्वा न जिजीविषामतेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कहते हैं यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। पुनः कहते हैं अपने कर्तव्यों का निर्णय करने में असमर्थ पाकर अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वा धर्म समुच्चेताः यच्छेद्र्यः स्यानिष्यन्तं ब्रूहि तस्मै शिष्यस्त्रे अहम् साधि मा त्वं प्रसन्नमम्। कहते हैं कायरता रूप दोष के तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विपक्ष में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। यानी श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं अर्जुन कि मुझे कायरता स्वरूप वाली बातों से, कर्तव्यों से मुझे रोकिए, मुझे अच्छी सीख दीजिए। यानी कायरता रूप दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ, जो निश्चय कल्याण करने वाली हो वह मेरे लिए कहिए। जो मेरे लिए कल्याण करने वाली निश्चय हो, निर्णय हो, वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य ही हूँ, आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। न हि प्रश्यामि ममापनुधाद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् आवाप्य भूमावस्य प्रमिच्छदं राज्य सुरानामपि चाधिपत्यमम्। कहते हैं कारण कि मैं पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। कहते हैं मैं आपसे इसलिए ऐसा कहता हूँ, मुझे कल्याण करने वाले मार्ग पर प्रशस्त कीजिए, उस मार्ग को दिखाइए। इसका कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ। अपना ऐसी स्थिति देख करके संजय पुनः धृतराष्ट्र से कहते हैं एव मुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेश परम तप ययोस्य इति गोविंद मुक्तया तूष्णीम बभूवः। कहते हैं तरन तप एवं उक्ता मूढ़ाकेशः ऋषिकेशम गोविंदम न योत्स्ये इति उक्ता तूष्णीम बभूव। हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए हैं।
अंतिम निर्णय जो अर्जुन का है वो बोलते हैं कि मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। यह बोल करके वह बिल्कुल चुप हो गए हैं। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? तमुवाच हृषिकेश प्रहसनीय भारत सेनयोरुभयो मध्ये विषीदमन्तिमिदं वचः। हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र। फिर संजय कहते हैं, हे भरतवंशोद्भव धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश यह आगे कहे जाने वाले वचन बोले। वो आगे बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान उनसे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, अशोच्यानन्वशोच सस्तवं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशुंसश्च नानुशोचति संति पांडिता। कहते हैं, तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। भगवान बोलते हैं अर्जुन को कि तुमने शोक नहीं करने योग्य शोक किए हो और विद्वता मतलब पंडिताई की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते। तुम यदि पंडित हो तो तुम भी शोक न करो। फिर भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जानाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परमा। कहते किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इनके बाद यानी भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। कहते हैं किसी काल में मैं, तुम और कोई राजा लोग यहाँ नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इनके बाद भविष्य में मैं, तू और राजा लोग हम सभी भी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। देहिनो अस्मि नथा देहे कौमारम यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तरत्र न मुह्यति। कहते हैं देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर मनुष्य मोहित नहीं होता। फिर कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायनिनोऽस्नित्यायस्तास्ति त्वक्षस्व भारत। कहते हैं कौन्ते, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शा यानी इंद्रियों के विषय, जड़ पदार्थ जिसको बोलते हैं, इंद्रियों के विषय तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, उनको तुम सहन करो। कहते हैं भगवान कहते हैं हे कुंती नंदन अर्जुन, इंद्रियों के विषय में तो शीत और उष्ण के द्वारा सुख और दुख देने वाले
तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, इनको तुम सहन करो, स्वीकार करो। कहते हैं पुरुष श्लोक में मात्रा स्पर्शी की तितिक्षा की बात कही। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा, इनको आगे के श्लोक में बताते हैं। भगवान कहते हैं यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यहि न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषभर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श विचलित नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। भगवान कहते हैं कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम यानी बराबर रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित यानी सुख दुख विचलित नहीं करते हैं, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। अब तक देह देही का जो विवेचन हुआ है जितने भी श्लोक में, उसी में भगवान दूसरे शब्दों में आगे के 3 श्लोकों में भी कहते हैं। आगे के 3 श्लोक में क्या क्या कहते हैं देखिए। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्वयोस्त तत्वदर्शिभिः। यानी कहते हैं नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तत्वनयोस्तर्वदीर्भिः। कहते हैं असत का तो भाव यानी सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। सत और असत क्या है, इस श्लोक में सत और असत बताया गया है। सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमयस्यास्य न कश्चित् कृतिर्मर्हति। अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमयस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कहते हैं अविनाशी तो उसको जान जिसमें यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का अविनाश कोई भी नहीं कर सकता। कहते हैं अविनाशी तो उनको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता है, तुम ये जानो। अंतवंत इमे देहा नित्य सुगता शरीरिणः अनाशिनो अहम प्रमेयस्य तस्माद्युत स्वस्य भारत। अंतवंत इमे देहा नित्ययुसक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रेयमस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। कहते हैं अविनाशी जानने में न आने वाले और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। कहते हैं अविनाशी जानने में न जानने में
और नित्य रहने वाले इस शरीर के ये देह अंत वाले कहे गए हैं। यह देह केवल अंत वाले कहे गए हैं और इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। य एनं वेत्ति हन्तारं यस्नैन मन्यते हतम् उभो तो न विजानितो नायं हन्ति न हन्यते। फिर भगवान कहते हैं जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरी को मारने वाला मानता है, जो मनुष्य इसको मारने वाला मानता है, यानी अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है, और जो मनुष्य इनको मरा मानता है, वे दोनों ही इनको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। यानी शरीर के बारे में, यानी सभी अपने शत्रुओं, अर्जुन के शत्रुओं के बारे में, सभी लोगों के वीरों के बारे में यह बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं उसको कि अविनाशी शरीर को जो तू मरने वाला समझता है वो मरने वाला नहीं है, या जो इनको मरा मानता है वे दोनों इनको नहीं जानते, क्योंकि यह न मरता है और न मारा जाता है। यह शरीर मरने वाला क्यों नहीं है, इसमें उत्तर में कहते हैं, भगवान बोलते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं यह शरीरी न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। यानी आत्मा, शरीर में उपस्थित आत्मा के बारे में बोलते हैं। यह शरीर न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा उत्पन्न होकर फिर होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता है। फिर बोलते हैं वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं वंजमव्यं कथं स पुरुषः नार्थ पार्थकं धायति हन्ति कम। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं जन्म व्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं धायति हन्ति कम। कहते हैं हे पृथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए। यानी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, हे पृथानंदन यानी अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मारे और कैसे किसी को मरवाए। पूर्ण श्लोकों में देही को निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। कहते हैं वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं नवांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहान्ति नरो अपराणि यथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है।
भगवान बोलते हैं, समझाते हैं अर्जुन को कि जैसे मनुष्य अपने वस्त्र को छोड़कर नए दूसरे वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह यह शरीर छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। आगे के श्लोक हैं जो बहुत प्रचलित होता है और सभी बच्चों के पुस्तक में भी होती है, संस्कृत पुस्तक हो या हिंदी की पुस्तक में हो। कहते हैं, नैन छिन्दन्ति शास्त्राणि नैन दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। नैन छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कहते हैं, शस्त्र इस शरीर को काट नहीं सकते, इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि इनको जला नहीं सकती, जल इनको गीला नहीं कर सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकती। इस शरीर को, यानी इसमें इस शरीर को मतलब इस आत्मा को, शरीर में उपस्थित इस आत्मा को शस्त्र इस शरीर को कभी काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकते, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु उसको सुखा नहीं सकते। फिर आगे के श्लोक में कहते हैं भगवान, अच्छेद्यो मदाह्यो अहयं क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणुरचलो अयं सनातनः। कहते हैं फिर से, अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेशद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वं गतः स्थाणुरचलो अयं सनातनः। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सबसे परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। अव्यक्तो अयम चिन्यन्त्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वनेनं नानुशोचिन्तर्महर्षिषु। फिर कहते हैं, भगवान कहते हैं, अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादेवं विदितव्येनं नानुशोचितं मूर्हसि। कहते हैं, यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है, अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अगर शरीर को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए तो भी शोक नहीं कर सकता। यह बात आगे के 2 श्लोक में भगवान कहते हैं, अथ चैनम नित्यजातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितुर्मूर्हसि। कहते हैं, अथ चैनम नित्यजातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैव शोचितं तु मूर्हसि। कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला अथवा नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारे सामने में जो उपस्थित ने शरीर है जिससे तुम
युद्ध करना नहीं चाहते हो, यदि यह शरीर नित्य पैदा होने वाला भी हो अथवा नित्य मरने वाला भी हो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कहते हैं, कारण कि पैदा हुए कि जरूर मृत्यु होगी और मरे हुए का जरूर जन्म होगा, अतः इस जन्म मरण रूप परिवर्तन के प्रवाह का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, तुम युद्ध करना चाहिए। युद्ध से के लिए प्रेरित कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उनको। कहते हैं, पीछे के 2 श्लोक में पक्षांतर की बात कहकर अब भगवान आगे के श्लोक में बिल्कुल साधारण दृष्टि की बात कहते हैं। कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधान एव तत्र का परिदेवना। कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानेव एव तत्र का परिवेदना परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं, अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। कहते हैं, हे भारत यानी अर्जुन, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे यानी अदृश्य थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे, केवल बीच में जो प्रकट हैं वही हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। फिर भगवान कहते हैं, आश्चर्यवस्यस्ति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वापनेनं वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं, देखिए, आश्चर्यवत्स पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनेन मन्यः शृणोति श्रुत्वापनेनं वेद न चैव कश्चित्। कहते हैं, कोई इस शरीर को आश्चर्य की तरह देखता या अनुभव करता है और वैसे ही दूसरा इसका आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा अन्य कोई इनको आश्चर्य की तरह सुनता है और इनको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विजयी है। अब तक देह और देही का जो प्रकरण चल रहा था उनका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। भगवान कहते हैं, देहि नित्यम वध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देहि नित्यम वस्योध्यम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। कहते हैं, हे भारत वंशोद्भव अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं, स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितुं महर्षि धर्मयाधि युद्धाच्छेये अन्यक्षत्रिस्य न विद्यते। कहते हैं, सर्वस्य धर्मपि चावेक्ष्य न
विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धि युद्धाच्छ्रेये अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। कहते हैं और अपने शास्त्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। कहते हैं क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर और दूसरा कोई कर्म कारक नहीं है, इसलिए तुम निश्चय ही युद्ध करो। तुम्हें अपने पद से विचलित नहीं होना चाहिए, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। भगवान फिर कहते हैं यदृश्यच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। कहते हैं यदृश्य छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। कहते हैं अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। कहते हैं अपने आप जब युद्ध प्राप्त हो, सामने युद्ध करने की बाद अपने आप आ जाए, तो यह खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन अर्जुन, क्षत्रिय बड़े सुखी भाग्यशाली हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। वे क्षत्रिय बहुत ही सुखी और भाग्यशाली होते हैं जिनको युद्ध अपने आप प्राप्त होता है। तो तुम अभी बहुत भाग्यशाली हो। अथ चैत्वमिवं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कृतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। युद्ध न करने से क्या हानि होती है, इसका आगे के 4 श्लोकों में वर्णन करके भगवान कहते हैं, समझाते हैं। अथ चैत्वमिमं धर्मयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कृतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। कहते हैं अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कृतिका का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। फिर कहते हैं भगवान अकृतिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्यामयाम संभावितस्य चाक्रीर्तिर्मरणादिच्यते। कहते हैं अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मनादिच्यते। कहते हैं और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अकृति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। अकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मनुष्य से भी बढ़कर दुखदायी होता है। कहते हैं अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो आने वाली पीढ़ी सभी प्राणी तेरी सदा रहने वाली अपकृति का यानी तुम्हें अपजस का कलंक का हमेशा निंदा करते रहेंगे। अपकृति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होता है, यानी कलंक किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भयार्द्रनादुपरन्तमं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयार्द्रनादुपरन्तं मंस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान कहते हैं तथा महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, और जो भी महारथी वीर होंगे आने वाले समय में वे तुम्हें
कायर भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा, और जो तुम्हें बहुमान्य मान चुके हैं, बहुत वीर मान चुके हैं, उनकी नजर में तू बहुत लघु छोटा बन जाएगा। फिर भगवान कहते हैं अवाच्यवादांश्च बहुन दस्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखंतरम किम। कहते हैं तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी। समझाते हैं अर्जुन को कि यदि तू इस युद्ध से विमुख हो जाएगा तो तेरे शत्रु लोग आगे चल के सामर्थ्य की निंदा करेंगे, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे, और बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, यानी जो वचन नहीं कही जा सकती है वो वचन कह करके तुम्हें गाली भी देंगे। उससे बढ़कर दुख की बात तुम्हारे लिए और क्या होगी। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लाभ क्या होंगे वो बता रहे हैं। युद्ध नहीं करने के क्या हानि होगी वो बता दिए, अब लाभ क्या होंगे युद्ध करने के वो बता रहे हैं। कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कहते हैं हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठत कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। कहते हैं अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन अर्जुन तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। फिर दूसरे श्लोक में युद्ध के लाभ के बारे में भगवान बताते हैं। यह भी श्लोक जो है अक्सर पाठ्य पुस्तक में, बच्चों की पाठ्य पुस्तक में मिलते हैं, हिंदी या संस्कृत में। सुख दुखे में समय कृत्वा लाभावो जयाजयो ततो युद्धाय युजस्व नैव पाप मवाप्स्यसि। कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभावो जयाजयो ततो युद्धाय युद्धस्य नैव पापमाप्स्यसि। कहते हैं जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी केवल कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर, जय पराजय इनकी चिंता मत कर, युद्ध से लाभ हानि क्या होगी उसकी चिंता मत कर, युद्ध से दुख होगा या सुख इसकी चिंता मत कर, सबको समान देख, फिर युद्ध कर, युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार युद्ध में तेरे द्वारा जो है कोई भी पाप नहीं होगा। और फिर आगे के 2 श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जो है आज्ञा जो दे रहे हैं अर्जुन को, वो ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे मित्वमाम शृणु बुद्ध्यया युक्तो यथा पार्थ कर्म बंधम प्रास्यसि। कहते हैं ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे इत्वमाम शृणु बुद्ध्यया युक्तो यया पार्थ कर्मबद्ध प्रहास्यसि। कहते हैं हे पार्थ अर्जुन यह समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कही गई, और अब तू इनको कर्म योग के विषय में सुन। जिस समबुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन का त्याग कर देगा।
फिर भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में, नेहाभिक्रम मनासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्यपमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कहते हैं मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इनके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इनका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान कहते हैं मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इनके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इनका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अब जो है भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में अर्जुन को सद्बुद्धि प्राप्त करने के जो श्लोक हैं वो बताते हैं। देखिए, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यंतनाश्च बुद्धियो अव्यस्यानि नाम। कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन बहुशाखा हन्यंताश्च बुद्धियो अव्यसायिनाम। कहते हैं हे कुरुनंदन, इस संबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है उसे मनुष्य की बुद्धियों अनंत और बहुत शाखाओं वाली ही होती है। फिर भगवान कहते हैं या मीमां पुषिताम यामिमां पुषितां वाचान प्रबद्धि विपस्थिता वेदवादरता पार्थ नाम्यद्यस्यति वादिनः। कामात्मानं स्वरपरा जन्म कर्म फल प्रदानमं क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्यं गति प्रति। कहते हैं हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है।
हेलो भोगेश्वर पर्यक्षक्तानां तया परिहृत चेतसां व्यवसायास्तिमिका वृद्धि समाधो न विधीयते। भगवान फिर बोलते हैं, उस पुष्पित वाणी से जिनका अंत हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खींच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। अब आगे के श्लोक में भगवान निष्काम होने की प्रेरणा देते हैं अर्जुन को। कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदाम निस्त्रेगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगे क्षमा आत्मवान। कहते हैं, वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाला है। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तुओं परमात्माओं में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत कर, और परमात्म परायण हो जा। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद्व आदि हो जाने में क्या होगा, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। यानी तीनों गुणों से रहित हो जाने में क्या होगा, उससे लाभ होगा, वो आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। यावानर्थम उदपाने सर्वतः संलुप्तोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कहते हैं, सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता है, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाला ब्रह्मज्ञानी संपूर्ण वेदों में उतना ही, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात यानी कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। यानी सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशयों के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढे भर जाते हैं जल में, उतना जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात उसमें भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों का तत्व की जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात यहाँ भी संपूर्ण वेदों में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। आगे के श्लोक में जो भगवान कहते हैं वो हम लोग अक्सर इस भजन को, इस श्लोक को बोलते हैं। यह श्लोक बहुत ही प्रचलित होता है। कहते हैं, कर्मण्यधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तत्व कर्मणि। कहते हैं, कर्मण्यधिकारस्ते माँ वारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्वा ते संगो अस्तत्व कर्मणि। भगवान कहते हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत कर, हेतु मतलब चाहना भी मत कर। और तेरी कर्म भी करने में भी आसक्ति न हो, और तू काम भी जो कर उसमें आसक्ति भी न हो, ऐसा तू कर्म कर।
फिर भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगा त्यक्त्या संजय सिद्ध्यन्ति यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की परिभाषा भी इसमें है और अक्सर योग के बारे में बताते वक्त यह श्लोक में जो आया हुआ समत्वम योग उच्यते, इसका भी जो है इस छोटा सा श्लोक खंड को जो है बोला जाता है, बताया जाता है। भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगा त्यक्त्या संजय सिद्ध्यन्ति द्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहते हे संजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्ध अस्थियों में सम होकर योग में स्थित हुआ, कर्मों को कर, क्योंकि समत्वम ही योग कहा जाता है। यानी कोई भी कर्म को समान दृष्टि से देखना ही योग कहा जाता है। फिर भगवान कहते हैं दूरे नहि अवरम कर्मम बुद्धि योगाध्यन संजय बुद्धोर्षणा मच्छिद कृपाना फल हेतवः। कहते हैं बुद्धि योग यानी क्षमता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि का आश्रय ले, क्षमता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। अतः फल के जो चाहने करने वाले वो अत्यंत दीन है। आगे के श्लोक में बुद्धि का जो है आश्रय का फल बताएंगे भगवान। भगवान कहते हैं बुद्धिर युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। फिर पुनः योग की परिभाषा इसमें भी देखने को मिलेगी। योग से जुड़े हुए यह छोटा सा श्लोक खंड जो है यह अक्सर मैं बताता हूँ सभी को, योगः कर्मसु कौशलम इसी श्लोक से लिया हुआ यह द्वितीय अध्याय की 50वें श्लोक से। देखिए पढ़ते हैं बुद्धिर्युक्तो जहातिह उभे सकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि क्षमता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग में लग जा, यानी समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में ही योग कुशलता है, योग ही कुशलता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। फिर भगवान कहते हैं कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम यत्त्वक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध द्विविंधर मुक्ताः पदम यच्छन्ति नार्मयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति नामयम्। भगवान कहते हैं कारण कि समता युक्त बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं यदा ते मोह कल्लिलम बुद्धिर व्यतीत ऋष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। भगवान कहते हैं जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भलोभांति तर जाएगी उसी समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी उसी समय सुने हुए
और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। फिर भगवान कहते हैं जो श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायते निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तस्त योगमवस्यसि। कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्ना ते तदा स्थायते निश्चला समाधावचला बुद्धिस्ता योगमवाप्यसि। कहते हैं जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में योग को प्राप्त हो जाएगा। पुनः अर्जुन इस बात पर इतने बातों को, इतने श्लोकों को, भगवान के दिए उपदेश को सुन करके फिर बोलते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशव स्थित धीः की प्रभासेत किमासित व्रजेत की। कहते हैं हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार करता है, कैसा व्यवहार करता है वो। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तेदो यचेत। कहते हैं प्रजहाति यदा कर्मस्य पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। कहते हैं हे पृथानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भलीभांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भगवान कहते हैं दुखेस्यनुद्विगन्मनाः सुखेषु विगत स्पृह वितराग भय को क्रोध स्थित धीर मुनिरिच्यते। कहते हैं दुखेस्पनुद्विग्नमना सुखेनु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरिच्यते। कहते हैं दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में द्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में स्पृहा नहीं होती तथा जो राग भय और क्रोध से सर्वथा रहित हो गया है, वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि कहा जाता है। भगवान बोलते हैं यह सर्वत्राणाभिस्नेहस्तात् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि यस्य प्रज्ञातस्थितता प्रतिष्ठिता। कहते हैं यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति तद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। कहते हैं सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो मनुष्य होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जिसको अपना जीवन रिपेयरिंग कराना है, मेंटेनेंस कराना है, सर्विसिंग कराना है, तो 3 दिन के लिए फिर भगवान कहते हैं यदा संहरते चायं कुर्म्यो अंगानि व सर्वश इंद्रियाणि हृथ्यार्थेभ्यस्तयस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं जिस तरह कछुआ अपने अंगों को
सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कहते हैं यदा संहरते चायम कूर्मयो अंगिनीव सर्वशः इंद्रियाणि स्त्रियाभ्यास्त्रस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं जिस तरह कछुआ अपने अंगों को अपने सब ओर से समेट लेता है, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं विषया विनिर्वन्ते निहारस्य देहिनः रजवरयं वर्जं रसो अपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिनः रसवजरं सरोष्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कहते हैं निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला, निराहारी इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता, परंतु परमात्मा व तत्व का अनुभव होने से इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का रस भी निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं होती। फिर आगे के श्लोक में भगवान बोलते हैं यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रथमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। यानी यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्थितः इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। कारण कि हे कुंती नंदन, रस वृद्धि रहने से यत्न करते हुए विद्वान मनुष्य की भी प्रमथनशील इंद्रियां उनके मन को बलपूर्वक हर लेती है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं तानि सर्वाणि संयम युक्त आसित मत्वर वसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहते हैं भगवान कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उनकी बुद्धि भी स्थिर है। ध्यायतो विषयान् सुकुशं संगस्ते पुष्पजायते संगात् सजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधोद्भवति समारोह सम्मोहात् स्मृता विभ्रमः स्मृति भ्रसाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रशंसति। कहते हैं विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन भी हो जाता है, प्राण श्यति पतन हो जाता है। यानी विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है, और कामना से यानी बाधा लगने पर, कामना में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है, और क्रोध होने पर सम्मोह यानी मूढ़ भाव हो जाता है, सम्मोह से स्मृति भ्रष्ट हो जाती है।
और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि विवेक का नाश हो जाता है, और बुद्धि विवेक का नाश हो जाने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। उनसे वो बचना चाहिए जवान, और देश की सीमा पर खड़ा होकर के आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, राग द्वेष विषयुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियन् ये सचरन् आत्मवश्येर्ध्येयात्मा प्रसादं जिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिर्पर्यवर्तिष्ठते। भगवान कहते हैं, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित होकर अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषय का सेवा करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, और ऐसे युद्ध चित्त वाली साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। हम उज्जैन में मानव और गौ सेवा का महापीठ स्थापित करने जा रहे हैं। गौ माता की सेवा आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं, नास्तिर बुद्धिर्युक्तस्य चायुक्तस्य भावना न चापावयति शांति रक्षयन्त कुंतः सुखम। यह भी ऐसा श्लोक है जो अक्सर हम लोगों को पाठ्य पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। भगवान कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चापाभूयतः शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। जिनके मन में इंद्रियों के संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यावसायिकता बुद्धि नहीं होती। कहते भगवान कि जिनके मन में इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यावसायिकता बुद्धि नहीं होती, और व्यावसायिकता बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उनको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। फिर भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम हिंचरताम यन्मनो अनुविद्यते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावस्वशिभसि। भगवान कहते हैं, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि निन्द्यार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पंखा चालू, पंखा साफे इसलिए हे महाबाहु, जिस मनुष्य की इंद्रियों की विषयों से सर्वथा वश में ही हुई है, उनकी बुद्धि स्थिर है। या निशाम सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यन्तु मुनेः। भगवान कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों की जो रात परमात्मा से विमुक्ता है उसमें संयमी मनुष्य जागता है, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, भोग और ग्रहण में लगे रहते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात है। फिर भगवान कहते हैं,
आपूर्यमानञ्चल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति नः कामकामी। कहते हैं जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिटता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थित रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य मरणासक्त परम शांति की प्राप्त होता है, भोगों की कामना वाला नहीं। भगवान कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान् मुपास्यन्ति निष्पृशः निर्ममो निरहंकार ससान्यमन्धिगति स्थितः। भगवान कहते हैं विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहार रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थितिः पार्थनैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थनैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे पृथानंदन अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थित है, इसको प्राप्त होकर अभी कोई मोहित नहीं होता। इस स्थिति में यदि अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो सर्वान शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह द्वितीय अध्याय का समापन। ओम श्री परमात्माय नमः। अभी तक हम लोग द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुई है वो पढ़े। अब ये बात पुनः कल दिवा में या संध्या वेला में पुनः तृतीय अध्याय लेकर के उपस्थित होऊंगा आप सबों के बीच। आप लोग केवल लाइव से केवल श्रवण कर लेंगे इस श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान का, तो आप सबों को इसमें अदृश्य जो दैवीय शक्ति या इसका जो दैवीय गुण होता है वो आप सभी तक जरूर पहुंचेगा। तो आप लोग केवल इसका श्रवण कर सकते हैं ऑनलाइन। तो पुनः जो है तृतीय अध्याय लेकर कल उपस्थित हो जाऊंगा। आज समापन से आरती से समापन करते हैं।